देखिए, कार्यकर्ताओं का जोश, आम जन का उत्साह आज देखने को मिला और भिवानी के लोगों में जो उत्साह था, कार्यकर्ताओं में जो जोश था, लगभग जहां से मुझे युवा मोर्चा है उसने रिसीव किया, मोटरसाइकिलों के काफ़िले में किया। आदरणीय अध्यक्ष जी साथ थे, विधायकगण साथ थे। यहाँ मेन मंच तक 3 साढ़े 3 घंटे पहुँचने में लगे हैं। लोगों का बहुत जोश उत्साह देखने को मिला है। मैं तो आज भिवानी जिला के सभी कार्यकर्ता और आम जन के चरणों में आज आशीर्वाद लेने के लिए आया था। आज भरपूर आशीर्वाद दिया, उनके बड़ा उत्साह देखने को मिला है। और उत्साह के बल के ऊपर मैं एक बात कह सकता हूं, क्योंकि हरियाणा के हर ज़िले के अंदर जाने का मौका मिल रहा है कि 2024 में डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बनेगी। 2024 में 10 की 10 लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक व्यवस्था परिवर्तन का ज़बरदस्त काम किया है, आज दूर से दूर बैठे हुए गरीब व्यक्ति तक योजना का लाभ डायरेक्ट उसके खाते के अंदर जा रहा है। और आज लोग जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे नरेंद्र मोदी जी की हैं, चाहे मनोहर लाल जी की हैं, दोनों योजनाओं से लोगों में एक बड़ा जोश और उत्साह है। 2024 के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट से बनेगी और लोगों ये जो काम कर रही है सरकार और गति से काम करेगी। लोगों के अंदर इस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है, कांग्रेस की दुकान में भ्रष्टाचार था और लोगों के साथ झूठे वायदे थे। वो भ्रष्टाचार और झूठे वायदे लोग जानते हैं। कांग्रेस ने जिसने 55 साल तक देश के ऊपर शासन किया, उसको यूपीए बनाना पड़ा, परंतु भ्रष्टाचार के अंदर उनके चेहरे खराब हो चुके थे, उनके ऊपर दाग लग चुके थे, बड़े बड़े दाग लग चुके थे। और उस दाग की वजह से लोगों ने यूपीए को नकार दिया। अब यूपीए को उन्होंने सोचा कि यूपीए की भी दुकानदारी नहीं जमी है, और जब यूपीए की दुकानदारी नहीं जमी तो उन्होंने घमंडिया गठबंधन बना लिया। और अब लोग तो जानते हैं कि ये वही लोग हैं, ये वही चेहरे हैं जो गरीब के पैसे को लूट करके अपनी जेब में भरने का काम करते हैं, जो गरीब तक सुविधा नहीं पहुंचा पाए। खाली बात तो करते थे कि गरीबी हटाएंगे, परंतु गरीबी नहीं हटी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये हमारी डबल इंजन की सरकार, ये ऐसा देखने को मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं भी अपने क्षेत्र के अंदर जाता हूं। ये मनोहर लाल जी की ऐसी पहली सरकार है कि जो गरीब को ढूंढ करके उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस की सरकार गरीब व्यक्ति से भागती थी, कभी भी उस तक सुविधा नहीं पहुंचाती थी। गरीब व्यक्ति देखता रहता था कि वोट तो लेकर के गए हैं, कुछ ना कुछ ये सुविधा देंगे, परंतु कोई सुविधा नहीं दे पाए। ये आपके ही पड़ोस के अंदर है, ये वही कांग्रेस के लोग हैं जो आज इस प्रकार की गारंटियाँ देते हुए फिर रहे हैं। मैंने कहा कि इनकी दुकान में सामान नहीं है, लोग भूले नहीं हैं कांग्रेस के उन क्रियाकलापों को जो इनके समय के अंदर लोगों को भुगतने पड़े थे। कि एक गैस का सिलेंडर लेने के लिए 3 दिन तक लाइन में लगा रहना पड़ता था, और 3 दिन तक गैस का सिलेंडर कई बार मिलता भी नहीं था 3 दिन के अंदर। और ब्लैक के अंदर वो 2000-2500 रुपये में और जितना मर्जी आप ले लीजिए उतना वहाँ पर मिलता था। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने उस लाइन को ख़त्म किया और उससे भी आगे बढ़ कर के उन्होंने जो हमारी माता बहन है जिसके घर के अंदर गैस का सिलेंडर या गैस का कनेक्शन नहीं था, उसके घर में गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुँचाने की व्यवस्था की है। जो आपने भाव किया है ये कांग्रेस के लोग भी जानते हैं। 2012-13 गैस के सिलेंडर का रेट क्या था वो कांग्रेस के किसी नेता से ज़रूर पूछना चाहिए, और आज भी जो रेट है वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर में कोई फायदा नहीं हुआ है। जो कांग्रेस ने बढ़ाया था वहीं की इस महंगाई को नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी ने रोक करके रखा है। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ अपना उनका मैनिफेस्टो है, अपना उनका बात है स्टेट का, और उस स्टेट के अंदर जिस प्रकार से कांग्रेस ने भी वहाँ पर लॉलीपॉप देने का काम किया है उसको लोग समझते हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की सरकार जो बोलती है उसको करती है। ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि उन्होंने कहा नहीं था
परंतु गरीब व्यक्ति को सुरक्षित करने का काम किया। वो 5 लाख रुपए तक का अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी ने दिया और उसको बढ़ाने का काम चिरायु के माध्यम से मनोहर लाल जी ने किया और उसके माध्यम से लोगों को आज सुरक्षा का भाव मिल रहा है। देखिए, मैंने कहा है कि उनका अपना वहाँ की स्टेट यूनिट का विषय है। उस स्टेट यूनिट ने अपने विषय को उसके अंदर अगर मैनिफेस्टो के अंदर रखा होगा, वो उनकी बात है। क्योंकि आज अगर आप लोग देखेंगे कि जो सिलेंडर है, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जिन माताओं बहनों को 9.5 करोड़ सिलेंडर दिए हैं, उन माताओं बहनों को आज भी वो 600 रुपये के अंदर उपलब्ध होता है। के अंदर कमल के फूल खिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं आज वो दिखाई देते हैं, धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी चर्चा आम व्यक्ति करता है और हर गांव गली के अंदर इस बात की चर्चा होती है कि इस सरकार ने ज़बरदस्त काम किए हैं, लोगों के जीवन को सरल करने का काम किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है, देश का गौरव विश्व पटल के ऊपर ऊंचा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश के लोग और प्रदेश के लोग नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी की नीतियों से प्रभावित हैं। 2024 के अंदर हरियाणा से 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम कमल के फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। मनोहर लाल जी को हम डबल इंजन की सरकार बड़े मैंडेट से बना करके तीसरी बार हरियाणा प्रदेश का जिस प्रकार से बिना भेदभाव के हरियाणा एक हरियाणवी एक को लेकर के उस खाली वाक्य नहीं था, उसको धरातल को ऊपर उतारने का काम मनोहर लाल जी ने किया, उसको लेकर के काम कर रहे हैं आगे बढ़ाने का। कि ये हमारी कमेटी डिसाइड करती है। अभी तो मेरे को कहा है कि लोगों का आशीर्वाद लेना है और आपने जाना है। मेरा कार्यकर्ताओं के मिलन के कार्यक्रम है, मैं कार्यकर्ताओं से मिल रहा है। आज आपने देखा होगा रास्ते में भी कितना जोश कार्यकर्ताओं में, कितना उत्साह आम जन के अंदर। लोग दुकानों से बाजार से बाहर निकल करके वो आकर के आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। काम शुरू होगा नए संगठन पर? नहीं, देखिए, अभी तो मैं जब तक मेरा पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर राउंड नहीं हो जाता तब तक तो मेरे को अभी कहा है कि आपने कार्यकर्ताओं से मिलना है और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेना है और वो मिलने का और आशीर्वाद लेने का क्रम जारी है। कोई टक्कर नहीं है। राजस्थान में भी एक तरफा है, 5 के 5 राज्यों में कमल का फूल खिलेगा।